तेज विना यस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपे वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। आगम शास्त्रों में राधा और कृष्ण को अलग अलग करके भजन करने का भी बहुत स्थानों में निषेध मिलता है। आपको तत्वतः दोनों को एक ही स्वरूप मानना चाहिए। और श्रीमद् भागवतांतर्गत भी जो हमारी भावना है वो यही है कि श्रीमद् भागवत जी भी शुक मंगलाचरण में स्पष्ट सुखदेव जी कहते हैं, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रमस्यते नमः स एकाकी न रमते द्वितीय मैच्छत। जैसा उपनिषदों ने बताया कि भगवान अकेले रमण नहीं करता, उसको दूसरे की इच्छा होती है। और श्रीमद् भागवत में भी अनेक स्थानों में आत्मा रामोपि रीरमत, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, यद्यपि भगवान पूर्ण काम है, तथापि जब रमण की इच्छा प्रभु को होती है, जब ये क्रीड़ा भांड विश्व का सृजन भगवान अपने रमणार्थ करते हैं, तो क्रीडार्थ आत्मनम इदम त्रिजगत कृतम ते, ये भूमि आकाश पाताल युक्त ये त्रिलोकी का जब भगवान निर्माण करते हैं तो एको हम बहुश्याम प्रजा, ये जैसे भगवान का संकल्प होता है, वैसा ही जब संकल्प प्रभु इस प्रकार का लेते हैं कि स एकाकी न रमते, तब आप स्पष्ट कहते हैं द्वितीय मैच्छत, तब दूसरे की इच्छा करते हैं। और तब भगवान अपने में से श्री स्वामी जी को आप प्रकट करते हैं। तो जैसे श्री कृष्ण में से श्री राधा जी का अवतार, राधा जी का अवतरण इस लोक में होता है, तथापि हमको आगमों में विशेष करके वैष्णव आगमों में स्पष्ट बताया गया है कि श्याम तेज रूपी कृष्ण को और गौर तेज रूपी राधा जी को एक साथ भजना चाहिए। तो उसकी जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा प्राप्त जो हमारी युगलोपासना है, जैसे आपने पूजा मार्ग में मर्यादा मार्ग में भी देखा होगा कि प्राय लोग ऐसे ही स्तवन करते हैं, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, ऐसे अलग अलग देवताओं को भी जब नमस्कार करते हैं तो प्रायः उनको सजोड़े नमस्कार करते हैं। कहीं भी देवताओं को भी ऐसा पृथक से ऐसा इंद्राय नमः, वरुणाय नमः ऐसा सब नहीं कहते। आप देखोगे तो प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही युगल को द्योतित करके ही आप नमस्कार करते हैं। तो वो ही हमारे यहाँ की जो परंपरा है कि केवल यदि लालन भी विराज रहे हैं, केवल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, बालकृष्ण लाल नवनीत लाल का स्वरूप विराज रहा है, तो भी वहां अकेले वो ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, स्वामी जी आप साथ में ही विराज रहे हैं। और उनके अलग अलग रूप हो जाते हैं कि श्री स्वामी जी आप जब शैया जी पे हैं तब आप वेणु जी रूप हो जाते हैं, जब आप गादी जी पे हैं तब आप माला जी हो जाते हैं। यहाँ तक कि देखो अपने आप पृथक से कोई श्री यमुना जी का स्वरूप नहीं विराजता, तो झारी जी, कुंजा, आपकोरा, जो भी हमारे शीतोपचार के साधन हैं, गुलाबदानी, चंदन की बंटी, ये सभी श्री यमुना जी के आड़ी की सेवा होने से ये श्री यमुना जी रूप होता है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो ठकुरानी है, हमारी जो मुख्य आराधिका, यूं समझो जो श्री राधा जी का एक पुष्टि मार्गीय रूपांतर है, तो वो पुष्टि मार्ग में यहाँ यद्यपि स्वामी जी हमारे यहाँ पृथक रूप से खूब विराजते हैं। हम 7 स्वरूप में भी देखेंगे तो श्री गोवर्धन धर, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री मथुराधीश जी के बाद विठलनाथ जी के साथ श्री राधा जी आप विराजते हैं, स्वामी जी विराजते हैं। उसके बाद स्वयं श्री द्वारकाधीश प्रभु के श्री स्वामी जी आप मैया जी राधा जी साक्षात विराजते हैं। श्री गोकुलनाथ जी में भी आप देखोगे तो एक तरफ श्री राधा जी विराजते हैं, एक तरफ श्री चंद्रावली जी विराजते हैं। उसके बाद आप गोकुल चंद्रमा जी में यदि ध्यान से आप दर्शन करेंगे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी में भी सर्वदा श्री गोकुल चंद्रमा जी मध्य में विराजते हैं और दो माला जी भावनात्मक क्रम से दोनों स्वामी जी आप रास रासेश्वर रास नायक श्री गोकुल चंद्रमा जी के पास विराजते हैं। मदन मोहन जी के पास भी आप एक तरफ बड़े स्वामी जी श्री राधा जी और छोटे स्वामी जी श्री चंद्रावली जी विराजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई स्वामी जी से कोई वैर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधिका पद तले कृते स्थितिस त्वाम भजामि रसिकेंद्र शेखर, ये तो श्री गोसाई जी ने मांगा है कि मैं श्री राधिका जी के चरणारविंद में बैठ के हे प्रभु आपकी सेवा करूं। तो हमको जो ठाकुर जी की सेवा करनी है वो श्री स्वामी जी की कृपा से ही करनी है। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, पुष्टि मार्ग में हो कि मर्यादा मार्ग में हो, श्री स्वामी जी की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये एक शाश्वत सिद्धांत होते हुए भी हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी और स्वामी जी एक रूप हैं
और श्री ठाकुर जी और स्वामी जब एक रूप हैं तो उनकी सेवा की आज्ञा देने वाली, उनके सेवा की अधिकारिता देने वाली, उनकी सेवा की पात्रता देने वाली, उनके सेवा की आज्ञा देने वाली, अनुग्रहात्मिका और अनुकंपा युक्त आज्ञा देने वाली जो हैं वो श्री स्वामी जी हमारे यमुना जी हैं। तो हम श्री यमुना जी का